रामराज संभव है आज। त्रेतायुग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम द्वारा आदर्श शासन स्थापित किया गया। वो आज भी रामराज्य नाम से राम की तरह ही लोकप्रिय है। साधारण रूप से जिस रामराज्य को मात्र सुख सुविधाओं का पर्याय माना जाता है, असल में वो मात्र सुविधाओं के नजरिए से ही नहीं बल्कि उसमें रहने वाले नागरिकों के पवित्र आचरण, व्यवहार और विचार और मर्यादाओं के पालन के कारण भी श्रेष्ठ शासन व्यवस्था का प्रतीक है। किंतु कलिकाल में हावी अधर्म से, या यूं कहें कि आज के भागदौड़ भरे जीवन में धर्म बनी दूरी से हैरान करने वाली भी लगती हैं। रामराज में केवल राजा ही अच्छे नहीं थे बल्कि नागरिक भी सदाचारी थे। वर्तमान में क्या हो रहा है वो तो आप देख ही रहे हैं। अब तो मनुष्य राज्य की परिकल्पना करना भी मुश्किल है। जहां 1 महीने की बच्चियों तक को नहीं छोड़ा जाता, वहां कम से कम पशु राज्य हटकर मनुष्य राज्य ही आ जाए वही बहुत है। चलिए जानते हैं संक्षेप में क्या थी रामराज्य की खासियत। रामराज्य के बारे में तुलसीकृत रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने बहुत ही सजीव वर्णन किया है। रामराज्य में तारांकन सब नर कर ही परस्पर प्रीति, किसी से किसी का कोई दुश्मनी नहीं, सर्वत्र भाईचारा था। भय न काहू काश, न कोई राम प्रताप विषमता, कोई किसी का किसी से बैर नहीं था, ऊंच नीच कोई भेदभाव नहीं था। अगली लाइन में गोस्वामी जी लिखते हैं, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, सर्वत्र कुशलता थी। दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज्य काहू नहीं व्यापा, कोई भी व्यक्ति शारीरिक रोग से ग्रसित नहीं था, सामाजिक विषमता नहीं थी। जिस तरह भगवान राम के राज्य में उनकी सब जनता सुखी से रहती थी, शांति से रहती थी, बिना किसी लड़ाई झगड़े क्लेश के, उसी प्रकार रामराज से सीधा मतलब यहाँ सुख शांति और समृद्धि से है। यहाँ सूरदास जी का भजन है, समझने वाली बात है। बहुत वर्ष पुराना है, आज सत्य हो रहा है। रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे। पूरब पश्चिम उत्तर चहुँ दिशा काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही। व्यापे प्रजा बहुत मृ, स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले। धर्म की बल बढ़े, सहस्र वर्ष लगी सतयुग व्यापे, सुख की दया फिरे। काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। सूरदास ये हरि की लीला टारे नाही टरे। सूरदास जी अकबर बादशाह के समय के थे और संत तुलसीदास जी के समकालीन थे। उस समय 16वीं सदी चल रही थी। इनके अनुसार सन 2000 से कुछ अधिक में महामारी बीमारी के बारे में लिखा है, जिससे प्रजा बहुत मरेगी, जैसा कि अब कोरोना काल में हो रहा है। बहुत लोग मर रहे हैं। अमेरिका पूर्ण विकसित देश है, सबसे अधिक नुकसान कोरोना से यही हुआ है। बहुत लोग ऑक्सीजन की कमी से, स्वास्थ्य दुविधा न होने से ही मरे हैं। इसके 1000 साल बाद सतयुग का योग लिखा है, अर्थात सन 2500 में सतयुग आएगा। सतयुग में रामराज होगा। इसका मतलब धर्म का राज होगा। तब सत्य, धर्म, दान, दया, करुणा, संतोष का बोलवाला होगा। हिंसा, लूटपाट, आपाधापी, मारामारी नहीं होंगी। सबको भरपूर संसाधन मिलेंगे, अर्थात या तो आबादी कम होगी या संसाधन बढ़ेंगे। हो सकता है उपज पैदावार अधिक होने लगे। जब भरपूर उपलब्धता होगी तो असंतोष, झपट, लूट कोई क्यों करेगा। संतोष हो ही जाएगा। जो भगवान का ध्यान धरेगा वो निरोगी होगा, खुश होगा। सबको सतयुग की चिंता है। सभी अपने कष्टों से निजात पाने के लिए भगवान से सतयुग की आस लगाए बैठे हैं। जल्दी ही आता नहीं दिख रहा है, फिर भी हिम्मत न हारो। औरंगजेब के राज से बेहतर कांग्रेस का था और उससे बेहतर बीजेपी का। अंग्रेजों के राज की बात ही क्या करे। वे तो सब माल पानी भारत से लूट ले गए और इंग्लैंड में जमा कर दिया। भारत में अकाल पड़े या भूखे मरे वे मस्त है। इतना सब सह कर अब बस थोड़ी तसल्ली और धरो, राम राज्य आया ही समझो। बस योगी जी आए और वही राम राज्य है। वैसे भी उत्तर प्रदेश ने इन 4 सालों में बड़ी लंबी राह चली है, तरक्की की है। सड़क हाईवे बने हैं, कानून व्यवस्था सुधरी है, माफिया कमजोर हुआ है, राक्षसों के गढ़ किले फतह कर लिए हैं और सैकड़ों सालों से रुका हुआ राम मंदिर बनने लगा। अतः सूरदास जी के भजन के अनुसार रामराज बनने में 1000 साल है, अर्थात 500 साल। सूरदास जी को हो गए 500 और बचे हैं। तब तक खुश रहो, मस्त रहो। जो हो रहा है साहस से झेलो, हिम्मत मत हारो। तब तक धर्म निरपेक्षता का ही राज चलेगा। मतलब दोगलापन खूब फलेगा फूलेगा। कांगी वामी।
अधर्मी विधर्मी कुधर्मी जैसे कम्युनिस्ट नक्सल मलेच्छ आदि शक्तिशाली हो रहे हैं, होते रहेंगे। जब धर्म का राज नहीं है तो अधर्म का राज है, अर्थात सब गलत काम खूब होंगे। जब तक देश धर्मनिरपेक्ष है, बिना धर्म के है या धर्महीन है अर्थात कुधर्म है, तब क्या कहे। ऐसे में प्रभु ही अवतरित होंगे और फिर से धर्म स्थापित करेंगे। तब तक जैसे हो वैसे ही रहो। यदि राष्ट्र के नागरिकों में संवेदनशीलता, संस्कार, मर्यादा और निस्वार्थ भाव आ जाए तो रामराज्य संभव है। जय राम जी की। यह वीडियो आपको कैसी लगी? पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।